हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में भारत में कौन किस पद पर आसीन है। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं प्रीति सूदन, दीपक गुप्ता, शिवराज चौहान, डीके शिव कुमार। तो इसमें सही विकल्प है प्रीति सूदन, विकल्प ए। तो अब हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रमुख भूमिका होती है कि आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करना इनके प्रमुख कार्य हैं। पढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में इसरो के चीफ कौन हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं के शिवान, लालथम्बिका, वी नारायणन, एस सोमनाथ। वर्तमान में वी नारायणन भारत के इसरो के चीफ हैं। तो ये 11वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग देखते हैं इसरो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय है कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहर में। बंगलौर जो है ये कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके प्रमुखों को भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है नल्लाथम्बी कलासेल्वी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं नल्लाथम्बी कलासेल्वी। इसी प्रकार से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं शमीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक बने हैं विवेक भसीन। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसके निदेशक हैं सीजी करहाड़कर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। इसी प्रकार से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं उन्नी कृष्णन नायर। ये कुछ महत्वपूर्ण भारत के वैज्ञानिक संस्थान थे जिनके प्रमुखों को हम लोगों ने देखा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह। तो वर्तमान समय में उपेंद्र द्विवेदी भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से जो भारत की नौसेना है या जो नेवी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इसी प्रकार से AP सिंह जो हैं ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं, वायुसेना। प्रश्न में पूछ रहा है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो सही विकल्प हो जाएगा B उपेंद्र द्विवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं सुमन बेरी, दूसरा विकल्प दिया गया है BV सुब्रमण्यम, तीसरा विकल्प दिया गया है नरेंद्र मोदी और चौथा विकल्प दिया गया है राजीव गावा। तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। तो सही विकल्प हो जाएगा A। अब हम लोग देखते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नीति आयोग जो है पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। विकल्प दिए गए हैं जस्टिस सूर्यकांत, दूसरा विकल्प दिया गया है जस्टिस BR गवई, तीसरा विकल्प दिया गया है जस्टिस नागरत्ना, चौथा विकल्प दिया गया है
जस्टिस राजेश खन्ना। तो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस BR गवई, जिनका स्थान होगा 52वां। तो ये 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है तथा इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें विकल्प दिए गए हैं निधि तिवारी, राजीव शर्मा, शक्तिकांत दास और संजय शर्मा। तो निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है और शक्तिकांत दास जी जो हैं इन्हें भारत के प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न में पूछ रहा है निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो निजी सचिव नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? विकल्प दिए गए हैं सुखविंदर सिंह संधू, दूसरा विकल्प दिया गया है विवेक जोशी, तीसरा विकल्प दिया गया है राजीव कुमार और चौथा विकल्प दिया गया है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार भारत के अगले चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू जो हैं ये चुनाव आयुक्त के दो अन्य सदस्य हैं। इसी प्रकार से चुनाव आयुक्त जो है इसके उप चुनाव आयुक्त जो हैं इसमें RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन और अजय भादु की नियुक्ति की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं फैज अहमद किदवई, दूसरा विकल्प दिया गया है नीरज मेहता, तीसरा विकल्प दिया गया है मनसुख मंडाविया, चौथा विकल्प दिया गया है अशोक शुक्ला। तो वर्तमान समय में भारत के नागरिक उड्डयन निदेशालय के जो प्रमुख हैं वो फैज अहमद किदवई हैं। तो इनकी नियुक्ति नागरिक उड्डयन निदेशालय के प्रमुख के रूप में की गई है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसमें विकल्प दिए गए हैं आतिशी मारलेना, सावित्री जिंदल, बांसुरी स्वराज, रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। तो ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी और चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ये पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और दिल्ली के शालीमार विधानसभा सीट से ये चुनाव जीतकर आई हैं तथा इन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये रेखा गुप्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है उसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन है? तो विकल्प दिए गए हैं तुहिन कांता पांडे, नारायण मूर्ति, अमिताभ कांत, ज्ञानेश कुमार। तो भारत की जो सेबी है तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तुहिन कांता पांडा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेबी है सेबी के प्रमुख कार्य। सेबी के प्रमुख कार्य हैं प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, इसी प्रकार से निवेशकों की सुरक्षा करना, प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता लाना, अंदरूनी व्यापार की रोकथाम जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है उसकी रोकथाम करना और कंपनियों का नियमन करना इत्यादि सेबी के प्रमुख कार्य हैं। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं जय शाह, दूसरा विकल्प दिया गया है रोजर बिन्नी, तीसरा विकल्प दिया गया है सौरभ गांगुली और चौथा विकल्प दिया गया है गौतम गंभीर। तो रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और जय शाह जी जो हैं ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अमिताभ कांत को किस विश्वविद्यालय ने अपना चांसलर नियुक्त किया है? इसमें विकल्प दिए गए हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दूसरा विकल्प दिया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरा विकल्प दिया गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और चौथा विकल्प दिया गया है राष्ट्रीय
सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय, जो अमिताभ कांत हैं वो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प दिए गए हैं ज्ञानेश कुमार, दूसरा विकल्प दिया गया है ज्ञानेश प्रताप सिंह, तीसरा विकल्प दिया गया है डॉक्टर वी नारायणन, चौथा विकल्प दिया गया है अशोक सिंह ठाकुर। तो ज्ञानेश कुमार जो हैं ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो ज्ञानेश प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, और डॉक्टर वी नारायणन जो हैं ये वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प दिए गए हैं संजय मूर्ति, दूसरा विकल्प दिया गया है मदन बी लोकुर, तीसरा विकल्प दिया गया है विपिन कुमार, और चौथा विकल्प दिया गया है अंजू राठी। तो विपिन कुमार जो हैं इन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो विकल्प दिए गए हैं जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ओम बिरला। तो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और जगदीप धनखड़ जो हैं ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जो सदन के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री को माना जाता है, सदन के नेता। और इसी प्रकार से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की नियुक्ति हुई है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प डी। अब हम लोग देखते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी जो नियुक्ति होती है या चुनाव होता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तथा इन्हें किसी भी समय इनके पद से हटाया जा सकता है जो वर्तमान सदस्य होते हैं उनके प्रस्ताव द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके प्रमुख कार्यों को। तो इसके प्रमुख कार्य होते हैं सदन की कार्रवाई का संचालन करना, नियमों का पालन करना, जो संबंधित सदस्य होते हैं उनसे जो संसदीय नियम है उनको पालन करने की अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार से इसके प्रमुख कार्य हैं सदस्यों के अधिकारों की रक्षा और सदन की गरिमा का संरक्षण करना इत्यादि लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य होते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति विरासत संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कला और संस्कृति विरासत संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प दिए गए हैं रमेश चंद्र गुप्ता, दूसरा विकल्प दिया गया है अशोक कुमार ठाकुर, तीसरा विकल्प दिया गया है अरविंद कुमार वर्मा, तीसरा विकल्प दिया गया है संजय प्रताप सिंह। तो वर्तमान में भारतीय कला और संस्कृति विरासत संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार ठाकुर। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर अर्चना मजूमदार, दूसरा विकल्प दिया गया है विजय किशोर राहटकर, तीसरा विकल्प दिया गया है आरती शरीन, और चौथा विकल्प दिया गया है रिया सिन्हा। तो भारत की वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर। तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प बी। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो विजय किशोर जो राहटकर हैं इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा 65 वर्ष की आयु तक महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष से अधिक की उम्र हो जाने पर इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये जो विजय किशोर राहटकर हैं ये पहले महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष
कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं एनके सिंह, दूसरा विकल्प दिया गया है अरविंद पनगड़िया, तीसरा विकल्प दिया गया है राजीव कुमार, चौथा विकल्प दिया गया है नीतीश कुमार। तो वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अब हम लोग देखते हैं वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वित्त आयोग जो है इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग जो है इसका भारत के संविधान में जो 280 अनुच्छेद है उसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो वित्त आयोग जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और इसमें चार अन्य सदस्य होते हैं, तो जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है कि वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपती है या देती है प्रतिवर्ष। इसी प्रकार से वित्त आयोग जो भारत का प्रथम वित्त आयोग था उसका गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। तो वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है ये 16वां वित्त आयोग है, तो जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया। अब हम लोग देखते हैं वित्त आयोग के प्रमुख कार्य। तो वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हैं केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्त संबंध का निर्माण करना। इसी प्रकार से वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों में राजस्व का बंटवारा करना और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाना। इसी प्रकार से राज्यों द्वारा मांगे गए अनुदान पर विचार करना इत्यादि वित्त आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं। तो आज हम लोगों ने 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।